दोस्तों तारीख आज 10 मई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाहौर पेशावर से लेकर कराची तक भारत के प्रचंड वोर से दहला पाकिस्तान। हमले के बाद मचा हाहाकार। इधर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का दिया आदेश। सैन्य संघर्ष के बीच अलर्ट पर देश के हवाई अड्डे और स्कूल कॉलेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाक को 2-2 कहा, भारत पूरे पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। भारत पर हमला करने की पाक ने चुकाई कीमत। सेना ने 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए। एलओसी पर पाकिस्तान की लगातार फायरिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों और सीडीएस के साथ की हाई लेवल मीटिंग। वहीं पीएम मोदी ने सीमा पर स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री एनएसए और सीडीएस से ली जानकारी। पाकिस्तान को मरा देंगे गाजा, वो सदियों तक याद रखेगा। भारत के जबरदस्त प्रहार पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट्स। वहीं भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को किया तबाह। समुद्र से किए ताबड़तोड़ हमले। आर्मी कैंट इलाके से भागे पाकिस्तानी फौजी। पाकिस्तान ने आधी रात ड्रोन से किए कई हमले। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सेना ने जारी की हमले की पहली वीडियो। वहीं भारतीय सेना ने जालंधर में ड्रोन हमले को किया नाकाम। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल समेत कई शहरों में ब्लैकआउट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मौजूदा हालत को लेकर बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ की बैठक। वहीं राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया JF-17 का एक पाकिस्तानी पायलट, दूसरे की तलाश जारी। सूत्रों ने बताया कि पायलट को एक सीक्रेट जगह पर ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। हवा के बाद अब पानी में जंग की तैयारी। भारतीय नौसेना अरब सागर में करेगी युद्ध का अभ्यास। वहीं पाकिस्तान को 5 चीनी हथियारों ने दिया धोखा। PL-15E मिसाइल रास्ते में गिरी। HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी हुआ तबाह। भारत ने JF-17 जेट भी गिराए। चौतरफा घिरा पाक, पहले बूंद बूंद के लिए अब कोड़ी कोड़ी के लिए होगा मोहताज। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी वित्त पोषण का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग। पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर देशवासी न हो पैनिक। पाकिस्तान के साथ जारी भारी तनाव को देखते हुए देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने कहा, बहुत स्टॉक है हमारे पास, सप्लाई लाइनें निर्बाध रूप से चलती रहेगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा, अनाज का भी पर्याप्त भंडार। चंडीगढ़ में एयर स्ट्राइक की चेतावनी के बाद बज रहे सायरन। पाकिस्तान ने तीसरी बार पंजाब पर किया हमला। बठिंडा में रॉकेट के टुकड़े मिले। वहीं मीडिया चैनल और सोशल मीडिया के लिए रक्षा मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कहा, लाइव कवरेज देने में सावधानी बरतें। भारत के साथ दुनिया, वहीं पाकिस्तान की गुहार नहीं सुन रहा अमेरिका। उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले, हम युद्ध के लिए बीच में नहीं पड़ेंगे, यह हमारा काम नहीं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने पाक को आतंकवाद पर लगाई फटकार। कहा, हम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ। IPL 2025 को किया गया सस्पेंड। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच BCCI 7 दिन बाद जारी करेगा नया शेड्यूल। सीजन का 58वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा था, जिसे भी बीच में ही रोक दिया गया था। भारत ने अग्रिम मोर्चों पर आकाश और MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम किए तैनात। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद। इंडिगो ने जम्मू, अमृतसर समेत 10 शहरों की सभी फ्लाइट की रद्द। जम्मू, पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में स्कूल बंद। भारत के जवाब से दहला पाकिस्तान। POK के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित। कोटली में हुआ जबरदस्त नुकसान। वहीं बलूचिस्तान ने किया आजादी का दावा। पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार कार्रवाई के बीच दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने 8000 से ज्यादा एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का दिया आदेश। भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। इनमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट बैन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे हाई अलर्ट पर, ब्लैकआउट। इमरजेंसी से कई ट्रेनों के चाल पर लगा ब्रेक। कर्मचारियों को दिए गए सुरक्षा के निर्देश। वहीं दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के आसपास बढ़ाई गई सिक्योरिटी। पुलिस बल में भी किया इजाफा। राजस्थान में 54 साल बाद पाक का अटैक, लेकिन नाकाम। जैसलमेर, पोखरण में गिराए पाकिस्तान के ड्रोन। बॉर्डर के गांव खाली, 4 एयरपोर्ट बंद और ट्रेनें भी कैंसिल। लोगों से घरों में रहने की अपील। वहीं सिंधु समझौते पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मदद से झाड़ा पल्ला। कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। जम्मू के सांबा सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 7 जेश आतंकी किए ढेर। तलाशी अभियान तेज। वहीं तेजी से खत्म हो रहा है पाकिस्तान का खजाना। कुछ दिन और चला यूं तो पड़ जाएंगे खाने के लाले।
पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान। पीटीआई सांसद शाहिद अहमद ने पीएम शहबाज शरीफ को बताया बुजदिल और गिदड़, बोले मोदी का नाम लेने से डरते हैं शहबाज। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द किया रांची दौरा। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग भी की स्थगित। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बुलाई बैठक। पंजाब चंडीगढ़ पर हमले के बाद पड़ोसी हरियाणा में हाई अलर्ट। पंचकुला में 2 दिन स्कूल बंद। पुलिस, डॉक्टरों, फायर ब्रिगेड की छुट्टियां कैंसिल। सीएम सैनी के सारे कार्यक्रम रद्द। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सेना को जमकर सराहा। बोले भारतीय सेना ने देश का स्वाभिमान और मनोबल बढ़ाया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खेल नहीं, लॉन्च होगा एआई बेस्ड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म। यह टूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाले कंटेंट को मॉनिटर करके एक्शन लेने का काम करेगा। हरियाणा में पाकिस्तानी हमले की वार्निंग। अंबाला में एयर अटैक के सायरन बजे, तुरंत स्कूल कॉलेज बंद कराए। हिसार से दिल्ली अयोध्या फ्लाइट रद्द। भारत और ईरान के बीच हुई 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक। आतंकवाद पर दोनों देशों ने साफ किया रुख। बैठक में आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का चौंकाने वाला बयान। कहा दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ तो कोई नहीं बचेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बिग बी से लेकर शाहरुख, सलमान तक कई सेलेब्स ने साधी चुप्पी। सोशल मीडिया पर जमकर किए जा रहे ट्रोल। यूजर बोले पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के बीच बलूच नेता ने यूएन से मांगी आजाद मुल्क की मान्यता। यूपी के लखनऊ, वाराणसी समेत कई शहरों में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। मौलाना महली बोले मुसलमान भारतीय सेना के साथ। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वर आनंद ने कहा जरूरत पड़ी तो सेना की मदद करने जाऊंगा। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों देशों के बीच तनाव पर चीन बोला हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। जम्मू के पूंछ में पाकिस्तान की गोलीमारी में मारे गए निर्दोषों के परिजनों को तत्काल राहत। प्रशासन ने दी 6-6 लाख की मदद राशि। गुजरात में सेना को मिलेगी हर जरूरी मदद। अधिकारियों से सीएम भूपेंद्र पटेल बोले लोगों के लिए सेफ प्लेस, खाना पीना और दवाएं न पड़े कम। 15 मई तक कार्यक्रमों में ड्रोन और पटाखों पर पूरी तरह रोक। पाकिस्तान को आतंकी प्रायोजित देश घोषित करो। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मांग। कहा भारत है आतंकवाद का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का बड़ा बयान। बोले जल्द ही हम इस्लामाबाद में खाएंगे बिरयानी और कराची में लेंगे डिनर में सी फूड का स्वाद। गुजरात के 18 जिले हाई अलर्ट पर। भुज एयरपोर्ट सेना ने अपने कब्जे में लिया। सोमनाथ, द्वारका मंदिर समेत सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाक तनाव पर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट। इंदौर में सभी आयोजकों पर रोक। पूरे ग्वालियर में लगेंगे सायरन। भोपाल में टैंक पर लहराया तिरंगा। बिहार में पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर पुलिस की निगरानी। वीजा के लिए फिर आवेदन देना होगा। गड़बड़ी मिली तो देश छोड़ना पड़ेगा। भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक्शन में सीएम रेखा। आपात स्थिति से निपटने के लिए कवायद शुरू। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। ब्रिटेन में भारत के राजदूत ने खोली पोल। आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर की फोटो दिखाकर दिए सबूत। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुविधा। तीर्थ यात्रियों के लिए अभी बंद। राशन समेत जरूरी सामग्री पहुंचेगी। केदारपुरी धाम और यात्री मार्गों पर आईटीबीपी के जवानों को किया गया तैनात। हर आने जाने वाले पर नजर। पूरा देश सेना के साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर दी नसीहत। मीडिया द्वारा सेना की कार्रवाई दिखाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे दुश्मन को तैनाती की जानकारी मिल सकती है, जैसा कि 2011 के मुंबई हमले में हुआ था। हरियाणा और पंजाब में पानी के विवाद के बीच भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड पंजाब सरकार के खिलाफ पहुंचा। हाईकोर्ट बोले पुलिस और मंत्री ने अधिकारियों को बनाया बंधक। आदेश पर भी पानी नहीं छोड़ने दिया। यूपी में एक और मस्जिद पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से हुआ था निर्माण। कई अन्य भी रडार पर। भाजपा सांसद दुबे की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना। सुप्रीम कोर्ट बोला हम फूल नहीं जो ऐसे बयानों से मुरझा जाएं। निशिकांत बोले थे सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट गृहयुद्ध कराना चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के कई गेट खुले। चिनाब नदी से छोड़ा गया पानी, सामने आया वीडियो। वहीं जम्मू कश्मीर में आप लोगों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, घर छोड़ने को हुए मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा। लड़की हुई तो उसे सिंदूरी नाम दिया। मां बोली फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेगी। भारत विरोधी वीडियो पोस्ट करने पर कानपुर में युवक गिरफ्तार। पाकिस्तानी झंडा लगाकर पीएम मोदी का किया अपमान। शादी के अगले दिन जवान को सेना से आया बुलावा। जम्मू के लिए रवाना हुआ बक्सर का जवान। पत्नी बोली पति पर गर्व। पाकिस्तान अपने वजूद को जूझेगा। सीएम योगी ने नापाक हरकतों पर पाक को लताड़ा। कहा पाकिस्तान दुनिया के सामने बेशर्मी कर रहा। आर्मी का खुलासा, पाकिस्तान ने बठिंडा कैंट का निशाना बनाया। 3 जिलों में रॉकेट बम ड्रोन मिले। चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व। देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने सेना को समर्थन देने का किया वादा। बोले भारत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट, दृढ़ संकल्प और उद्देश्य में अडिग है। शंकराचार्य बोले ब्रह्मचारी है लेकिन देश के लिए लड़ने को तैयार। भोपाल में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। दतिया पीताम्बरा पीठ में 26 हवन कुंड में यज्ञ। पाकिस्तान से युद्ध में गेम चेंजर बनेगा यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे। राफेल से लेकर हरक्यूलिस तक उतरे पाक बॉर्डर 800, चीन 200 किलोमीटर दूर। पठानकोट में पाक फाइटर प्लेन पर मार गिराने की खबर। जम्मू, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन मिसाइल हमला। S-400 ने मार गिराए। बॉर्डर पर लोगों की बंकरों में शिफ्टिंग। उरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। मोदी की तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस के साथ बैठक। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल अटैक को फेल किया। बॉर्डर से सटे एयरबेस और सेना पर हमला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट बैन। राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों पर पाक का हमला नाकाम। जैसलमेर, पोखरण में ड्रोन मार गिराए। सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाक बाजार में मचा हाहाकार। ड्रोन अटैक की खबरों के बाद 2 दिन में 10,000 अंक टूटा। कराची इंडेक्स 5.89% गिरा। IMF के फैसले पर टिकी निवेशकों की उम्मीद। सोना हुआ सस्ता, वहीं चांदी हुई महंगी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 383 रुपए गिरकर 96,647 पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 461 रुपए बढ़कर 95,686 रुपए प्रति किलो हो गई है। वॉरेन बफेट के 6 इन्वेस्टिगेटिंग लेसन से मिलेगी सक्सेस। बर्कशायर हेथवे में 60 साल इनका पालन किया। इस साल CEO पद से हट जाएंगे बफेट। सेबी ने पेटीएम पर 1.11 करोड़ का लगाया जुर्माना। CEO विजय के नए ESOPS लेने पर 3 साल का प्रतिबंध। नियमों के उल्लंघन का था आरोप। OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का आदेश। सरकार ने पाक फिल्में, वेब सीरीज और गानों और 16 यूट्यूब चैनलों पर भी लगाया बैन। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा 13 मई को होगा लॉन्च। 4 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 99,000 तक। रिलायंस ने ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क का आवेदन लिया वापस। कहा इसे रजिस्टर करने का इरादा नहीं। जूनियर ने बिना अनुमति अप्लाई कर दिया था। 2025 कीवा करेंस क्लेविसेस। भारत में रिविल प्रीमियम MPV में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और लेवर 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स। मारुति XL6 से मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाकिस्तान टकराव के कारण IPL को टाला गया। BCCI 1 हफ्ते बाद जारी करेगा नया शेड्यूल। विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा। MS धोनी बोले मैंने अभी भविष्य पर कोई निर्णय नहीं लिया। IPL से संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थी। जुलाई में 44 साल के हो जाएंगे। भारत से घबराया PCB। पाकिस्तान सुपर लीग को किया दुबई शिफ्ट। खिलाड़ी बना रहे थे पाकिस्तान छोड़ने की योजना। कराची किंग्स पेशावर जालमी का मैच टला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पाकिस्तान से आया था ईमेल। बॉम्बे स्क्वाड्स ने स्टेडियम की जांच की। इंटर मिलान चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा। बार्सिलोना को 7-6 से हराया। पहला लेग ड्रॉ रहा था, दूसरा लेग 4 से 3 जीता। हम एक है नीडर है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सचिन तेंदुलकर। शिखर धवन ने कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ। वहीं गौतम गंभीर बोले जय हिंद। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाक तनाव पर कंगना रनौत बोली जम्मू को निशाना बनाया। रणवीर सिंह ने कहा कोई छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं जम्मू से पिता का कॉल आने पर भावुक हुए समय रैना।
ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड में फिल्म बनाने की मची होड़। 50 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने टाइटल के लिए दिया आवेदन। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भड़कते हुए बोली बेशरम गिद्ध। कांतारा 2 की शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट कपिल की मौत, नदी में मिला शव। फेडरेशन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। टीम बोली डूबने से गई जान। कोहली का नाम लेकर फॉलोअर्स बटोर रहा है क्रिकेटर के भाई विकास ने राहुल वेद को फटकारा। बोले इतनी मेहनत सिंगिंग में कर ले तो मशहूर हो जाए। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का पड़ा असर। भड़के लोग बोले टिकट और होटल में पैसे लगाएं, उसका रिफंड कौन देगा। जेलर फेम विनायकन फिर विवादों में घिरे। शराब के नशे में होटल में मचाए हंगामा। एक्टर को थाने ले गई पुलिस। ईमानदार अफसर के त्याग की कहानी है कोस्टोवाग और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बोले जरा भी एक्टिंग करता तो पकड़ा जाता। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रहा मुश्किल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 13 मई तक भीषण गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। दिन के साथ रात भी रहेगी गर्म। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में ओले गिरे। जयपुर में तेज बारिश। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हीटवेव का अनुमान। झारखंड के लिए अलर्ट। प्रचंड गर्मी से होगा बुरा हाल। रांची और आसपास के जिलों में लू चलने की संभावना। 44 डिग्री के पार जाएगा तापमान। उत्तराखंड के कई जिलों में बदला मौसम। चारधाम यात्रा रूट्स पर हुई बारिश। आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश जारी रहने की उम्मीद। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान का येलो अलर्ट। बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2600 पदों पर निकली भर्ती। शुरू हुए आवेदन। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। खत्म हुआ इंतजार। हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर्स के 6297 पदों पर होगी भर्तियां। राज्य सरकार ने दी मंजूरी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए की 3 परीक्षाएं स्थगित की। बोर्ड ने कहा देश में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नहीं होगी परीक्षा। यूजीसी नेट के आवेदन के लास्ट डेट बढ़ी। अब 12 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। 21 से 30 जून के बीच होनी है परीक्षा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 135 पदों पर भर्ती। इंजीनियर को मिलेगा मौका। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। पूरा दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन जीतेगा। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।